अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कपास के जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, अगर हम बात करें सबसे ख़तरनाक कीड़े की, तो उसे हम सब्ज़ तेला कहते हैं। ये और बात है कि हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो सफ़ेद मक्खी है। और आज से कुछ अरसा पहले गुलाबी सुंडी भी थी। अब क्योंकि ट्रिपल जी नकसाम आ गई हैं, तो गुलाबी सुंडी उतना हमारे लिए रिस्क नहीं है जितना अब सफ़ेद मक्खी है। लेकिन जब सब्ज़ तेले का फसल के ऊपर हमला हो जाए तो ये इतना तेज़ी के साथ नुकसान करता है कि कुछ ही दिनों में आपकी पूरी फसल फ्लॉप हो सकती है। यानी ये जो सब्ज़ तेला है, ये जहाँ से रस चूसता है, आप अगर देखें तो आपको पत्तों के ऊपर वहाँ पर पिलाहट नज़र आएगी, निशान नज़र आएंगे और पत्ते नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। थ्रिप्स हो या सफ़ेद मक्खी, इनमें अमूमन जो आपको पत्ते हैं वो ऊपर की तरफ इस तरह कप शेप होते हुए नज़र आते हैं, जबकि सब्ज़ तेले की ये पहचान है कि इसमें पत्ते नीचे की तरफ ऐसे मुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है उसे जल्दी ही ख़त्म करना चाहिए। यही वजह है कि सब्ज़ तेले की जो मुआशी नुकसानदेह हद है वो सिर्फ़ एक बालिग या बच्चा फ़ी पत्ता हो तो इसका स्प्रे सिफारिश किया जाता है। अब ये जो सब्ज़ तेले का हमला है, वैसे तो ज़्यादा नमदार मौसम में होता है, लेकिन थ्रू आउट द सीज़न किसी भी वक्त हो सकता है। इस वक्त मैं जिस फील्ड में खड़ा हूँ, यहाँ पर अगेती कॉटन लगी हुई है और इसके ऊपर भी इस वक्त सब्ज़ तेले का हमला मौजूद है। ये कुछ पत्ते मैंने तोड़े हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। ये अगर कैमरे में आपको नज़र आ रहा है तो आप देख सकें, ये नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं और जहाँ से ये निचली साइड से रस चूसता है तो आपको दूसरी साइड से वहाँ पर स्पॉट्स बनते हुए नज़र आते हैं। फिर ये जो जगह होती है, जब इसका सवेयर अटैक होता है तो वो जगह सुर्ख हो जाती है। मैं एक और पत्ते में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसके किनारे आपको सुर्ख होते हुए नज़र आ रहे हैं। सुर्ख होने के बाद फिर ये पत्ते मर जाते हैं और वहाँ से फट जाते हैं। और जब सब्ज़ तेले का हमला होता है तो साफ ज़ाहिर है, जब पत्तों का रस चूस लिया, खुराक प्रॉपर नहीं बनेगी, ज़ियाई तालीफ का अमल नहीं पूरा होगा, तो साफ ज़ाहिर है फूल गुड्डी का केरा होगा। छोटे जो टींडे होते हैं वो वहीं पर जो है वो सूख जाते हैं, उनका केरा स्टार्ट हो जाता है। अब सफ़ेद मक्खी इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि सब्ज़ तेले को बआसानी कंट्रोल करने के लिए अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद है, लेकिन सफ़ेद मक्खी अक्सर हमारी पहुंच से दूर हो जाती है। यानी कि बार बार अगर स्प्रे करें तो फसल तबाह हो जाती है और अभी तक कोई ऐसी जहर नहीं है जिसके एक या दो स्प्रे करने से हम मुकम्मल तौर पर सफ़ेद मक्खी पर काबू पा सकें। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें सब्ज़ तेले के हवाले से बताता चलूँ कि आप जब पत्ते की बैक साइड देखेंगे, ये आपको नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर आपको सब्ज़ तेले के बालेग भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे। इसकी बैक साइड के ऊपर आपको दो निशान नज़र आते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं, जबकि इसके बालेग और बच्चे मिलते जुलते होते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो इसके बच्चे होते हैं उनके पर नहीं होते। यानी आपने 20 पौधों के 20 पत्तों का मुआयना किया, कुछ के ऊपर आपको बालेग मिला सब्ज़ तेला, कुछ के ऊपर आपको निम्फ मिले, बच्चे मिले। तो एवरेज की हम बात करते हैं, जब एक बालेग या बच्चा फ़ी पत्ता एवरेज आ रही हो तो आपने इसके लिए कीमियाई जहरों का इंतखाब करना है। अच्छा, इसके अलावा इससे एक मिलता जुलता दोस्त कीड़ा है जो इसी का ही दुश्मन है, जिसे हम मिस्ट्री बग कहते हैं। तो अक्सर हमारे दोस्त मिस्ट्री बग को सब्ज़ तेला समझकर स्प्रे कर देते हैं और उसे भी ख़त्म कर देते हैं। मिस्ट्री बग की आपने ये पहचान करनी है कि जिग जैग चलेगी, वो ना साइड मार कर दौड़ेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सब्ज़ तेले के लिए कौन सा स्प्रे करना चाहिए। अमूमन जो इसके लिए पहले से सिफारिश किया जाता था वो नाइटन पायरम है। अब तो दानेदार भी मार्केट में आ गया है, लेकिन उसके मुसलसल 2 से ज़्यादा स्प्रे करने से फसल भी दबाव में आ जाती है। तो एक बेहतरीन केमिकल पिछले चंद सालों से मार्केट में है, डाइनोटिफ्यूरॉन, जिसका बड़ा क्विक रिज़ल्ट मिलता है। यानी 2-3 घंटे पहले अगर आपने स्प्रे किया और उसके बाद बारिश भी हो जाए तब भी उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये होता है 100 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करना है। इसके अलावा जो आपका डाईमेथोएट है, ये भी
ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فصل کس حالت میں. مثلا جیسے آج کل شدید گرمی پڑ رہی ہے، فصل اگر سٹریس میں ہے تو اس کا سپرے قطعاً نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایسیفیٹ کے سپرے سے بھی گریز کرنا چاہیے. لیکن اگر موسم ٹھیک ہو، معتدل ہو، فصل آپ کی لش گرین ہو، اچھی حالت میں ہو، اور آپ کو لگے کہ سبز تیلے کا حملہ شدت اختیار کر رہا ہے، خاص کر اگر ساتھ میں تھرپس کا بھی ایشو آ رہا ہو، تو پھر آپ جیسے یہ سوات ایگرو کی ہے ڈیناڈم، ٹھیک ہے، تو یہ آپ 330 ml سے لے کر 400 ml فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کر سکتے ہیں. بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے. لیکن ایک یا میکسیمم 2 دفعہ، اس سے زیادہ آپ نے اسے ریپیٹ نہیں کرنا. اچھا، اس کے علاوہ بعض دوست کہتے ہیں کہ کیا ایسیفیٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو تھرپس کا حملہ زیادہ ہے اور تھوڑا بہت سبز تیلا ہے تو پھر تو آپ ایسیفیٹ کا استعمال کریں. اگر سبز تیلا زیادہ ہے اور تھوڑی بہت تھرپس ہے تو پھر آپ نائٹن پائرم یا اس کے علاوہ ڈائی میتھویٹ، یا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈائی نوٹیفوران، ان کے ساتھ تھرپس کی کوئی زہر ملا بھی سکتے ہیں. اگر نہ بھی ملائیں، اکیلا سبز تیلے کا اگر زیادہ ایشو ہے تو پھر ان کو ترجیح دیں. اچھا، اب رہی بات کہ یہ جو فلونیکا میڈ ہے وہ سفارش کیا جاتا ہے کہ 60 سے 80 گرام فی ایکڑ کے حساب سے اگر آپ اس کا سپرے کریں تو اس سے بھی سبز تیلا کنٹرول ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کا جو ہے وہ دوست کیڑوں کے اوپر بھی منفی اثر نہیں ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور ساتھ میں یہ جو بالغ ہوتے ہیں سفید مکھی کے، ان کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ سٹریس دیتا ہے، روکتا ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ قیمت، کہ اگر آپ کی فصل میں سفید مکھی کے بالغ بھی بڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں سبز تیلا بھی ہے، پھر تو آپ فلونیکا میڈ کریں، فصل آپ کی جو ہے وہ سٹریس میں نہیں آئے گی اور آپ کو دیر پر رزلٹ ملے گا. لیکن کیونکہ مہنگا ہے، اسی لیے اگر آپ کا اکیلا سبز تیلے کا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پہلی دفعہ کوشش کریں ڈائی نوٹیفوران استعمال کر لیں. پھر ہفتے کے وقفے سے اگر آپ کو اکا دکا ملے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ اسے اگر ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی مکمل کنٹرول نہیں ملا تو پھر آپ نائٹن پائرم استعمال کر لیں. یعنی ایک زہر بار بار سپرے کرنے سے بھی گریز کریں اور ایک ہی کمپنی کی، ایک ہی گروپ کی زہروں کا بھی بار بار استعمال کرنے سے گریز کریں. لیکن جس طرح کا آج کل موسم چل رہا ہے تو میرا آپ کو بار بار یہی مشورہ ہے کہ ڈائی نوٹیفوران اور فلونیکا میڈ کو ترجیح دیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی پروڈکٹ ہے سلفاکسا فلور، یہ بھی 30 گرام فی ایکڑ کے حساب سے آپ سپرے کر سکتے ہیں. اس کے بھی اچھے رزلٹس ملتے ہیں، لیکن فی الحال سب سے اچھے رزلٹ جو ہیں وہ ڈائی نوٹیفوران کے مل رہے ہیں.